तहसीन पूनावाला जी, क्या बिल्कुल इकबाल खत्म हो गया है कि अब देश में तो छोड़ दीजिए, आप विदेश में भी जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बुराई करने के चक्कर में आप भारत की कहीं ना कहीं वहां पर बदनामी कर रहे हैं? तहसीन जी से मेरा सवाल है, अलका जी आपसे नहीं है। आप इस अंतर को समझिए। आपसे नहीं है अलका जी, तहसीन जी को बोलने दीजिए, आप ही की बात को समझाएंगे, आप ही की बात को समझाएंगे। अंतर समझ लीजिए, जयवीर शेरगिल जी नहीं बोल रहे हैं, अब तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं। रुक जाइए तहसीन जी। प्रधानमंत्री से पूछेगा कि मेरी आय दुगनी क्यों नहीं हुई। सरहद का जवान बिल्कुल भारत है, इसलिए भारत जो है भारत के प्रधानमंत्री से पूछेगा कि मेरे साथ धोखा क्यों कर रही है, क्या क्या ना कोई गुस्सा। बहुत सवाल है, बहुत सवाल है आपके, तो बहुत सवाल है। आप तहसीन पूनावाला जी को भी नहीं बोलने देंगी? बीजेपी से तो चलिए मैंने मान लिया कि आपके सवाल थे, आप तहसीन पूनावाला जी से भी सवाल हो गए क्या? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अरे तहसीन पूनावाला जी से भी सवाल है, देख लीजिए। अब तहसीन जी आप खुद देख लीजिए। नहीं अलका जी, अगर आप ही कुछ बोल दें शायद चुप हो जाए। बोलिए तहसीन जी। अमल तो प्राची जी आप बोलिए। अमल तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ इसलिए थैंक यू, और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। राहुल जी उस परिवार से आते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जब शहीद इंदिरा जी ने 1967-68 में जब प्रधानमंत्री थी, चीन को युद्ध में हराया था नथुला चोला पर, और चीनी सैनिकों को सड़क पर लटाया था। ये उस परिवार से आते हैं। ये उस परिवार से आते हैं। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो प्रेसिडेंट निक्सन का फोन आया और कहा हम 7th फ्लीट भेज रहे, तो इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट निक्सन को कहा 8वां फ्लीट भी भेज दो। ये उस परिवार से आते। जब शहीद राजीव गांधी, उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, तो उन्होंने अरुणाचल को स्टेटहुड डिक्लेयर नहीं किया, भारत की सेना को वहां पर खड़ा कर दिया, ऑपरेशन फैल्कन में हाइट्स ले लिए और चीनी सेना को पीछे जाना पड़ा। उस पीछे जाने के हलचल में ये जानते होंगे जयवीर, ये जानते होंगे चीन के सबसे ज्यादा कैजुअलिटी उस वक्त हुई। चीन के इतिहास में सैनिक सबसे ज्यादा मरे जब राजीव गांधी ने भारत की सेना को खड़े किया था अरुणाचल पर, और उनको पीछे जाना पड़ा और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। ये उस परिवार से आते हैं। सवाल क्या है? जयवीर भाई ने सवाल उठाए, बिल्कुल सही सवाल उठाए। मैं मान लेता हूं जयवीर भाई 1 इंच भी धरती नहीं गई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो चीन का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों घबराते हैं? क्यों उन्होंने क्लीन चिट दिया, इंडिया टीवी पे क्लीन चिट दिया कि ना कोई आया था ना कोई आ पाया? अगर कोई नहीं आया तो 20 मेरे भारतीय सैनिक शहीद कैसे हुए? क्या ये भारत का दावा है कि भारत गया था चीन की टेरिटरी में? वो शहीद कैसे हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाल ही में जयवीर जी आप जानते हैं कि डीजी कॉन्फ्रेंसेस हुआ, डीआईजी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाली थी। 67 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से आज 24 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे भारत पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। क्या भारत की सरकार बांध लिया है चाइना के पास नहीं? क्या ये फिंगर पॉइंट टू फिंगर क्या भारत की टेरिटरी नहीं है? आज हम वहां पर क्यों पेट्रोलिंग नहीं कर रहे? मेरा सवाल है, अगर पहले नेहरू जी के समय कोई गलती हुई थी, वो गलती आज क्यों? जी आपके ये सारे सवाल वाजिब हैं और इन सवालों का जवाब जयवीर शेरगिल जी बैठे उनसे मैं लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि विदेशी धरती पर क्या ये बात करना जायज है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।